हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। चलिए शुरू करते हैं। तो आज मार्केट क्यों भागा भाई? कोई जवाब किसी के पास? तो आप बोलोगे सर अभी पता नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं, कोई न्यूज़ ऐसा जो मार्केट ऊपर भाग गया और बल्कि आज सुबह में गिरा था। वो चलिए छोड़िए, हम सुबह में हम लोग बोले थे कि जो माइनस में हो जाएगा तो फिर प्लस में भी आएगा, वो अलग बात है। वो मतलब चलिए मैं मतलब बता, इसमें क्या है ना कि उस चीज़ को फिर बार बार बोलूँगा ना तो आप बोलोगे कि सर, फिर क्या है कि आप लोग फिर इस पर पूरा भरोसा कर लोगे। मैं खुद नहीं करता हूँ पूरा, मेरा एक वो रहता है इस पर। तो आज निगेटिव हुआ फिर पॉजिटिव हो गया, ये नॉर्मल है, ये चलो डाटा के अनुसार काम कर लिया, बढ़िया है। लेकिन रीज़न क्या था, आज क्यों भागा? क्या इंडिया विक्स? वो तो ठीक है, इंडिया विक्स तो इंडिकेटर है। इंडिया विक्स तो इंडिकेटर है, चलो हम लोग 24 25 26 जो भी है यहाँ एसआईपी कर लिए, बढ़िया रहा, हम लोग अभी एसआईपी सब बढ़िया रहा। मार्केट क्यों भागा भाई, ये तो बताओ। किसी को एनीवन, किसी को नहीं पता होगा। दुनिया भर का इधर उधर का आप न्यूज ला सकते हो कि वो सर ज़्यादा पैनिक हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, ठीक है। रुपया सर आज थोड़ा सा मजबूत हो गया तो भाई मार्केट इसलिए भागा, एक वर्ड में बता देता हूँ, जो कि मैंने 3 बजे वाले वीडियो में भी आपको बताया है। मार्केट इसलिए रिकवर हुआ, जितना न्यूज़ देखने जाओगे ना फालतू का अनाप शनाप न्यूज़ देख के बैठ जाओगे, है ना। कोई तो भारत पाकिस्तान में कर दे रहा है, काहे तो कोई चीफ या नेता इमरजेंसी मीटिंग बुला ले रहे हैं तो भारत पाकिस्तान में युद्ध होगा, क्या है कुछ भी। मतलब वही हम सोच रहे हैं, मतलब हमेशा क्या है कि जरूरी नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए आपको कुछ मसाला ही डालना है। एक्चुअली मसाला डाल डाल के ना लोगों का दिमाग खराब हो गया। अरे भाई कोई बता के करेगा, है कैसे बताए। सब एक दूसरे से तार जोड़ते हैं। और एक्चुअली धुरंधर मूवी जो चल गया ना, जो कि काफ़ी औसम मूवी था, तो उसके बाद लोग ना सब धुरंधर ही बन गए। अरे भाई बड़ी लंबी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि कोई फुद्दू भड़ाका में कोई बैठ के सोच लिया हाँ अब ये हो जाएगा। आप सोचोगे ना, इसलिए वो काम करेंगे जो आप सोचोगे, और उनका काम कुछ और रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो आप बोलोगे सर आपको कैसे पता है? अरे हम लोग को कुछ नहीं पता है, हमको तो खाली एक ही चीज़ पता है कि मार्केट काहे भागा। आपको पता है? चलिए न्यूज़ की बात करते हैं। तो शायद ये भी न्यूज़ आप लोग देख लीजिएगा, निकल के आएगा कि जो वेनेजुला से भारत का जो आज का बाइंग है, शायद वो काफ़ी बड़ा बाइंग है, काफ़ी बड़ा बाइंग है, जो कि काफ़ी मतलब भारत की ज़रूरत को पूरा करेगा। क्योंकि ब्रेंड तो 109 चला गया, उसके बाद भी भाग गया। भारत को एक कुछ तुरुप का इक्का भी मिला अफ्रीका से, जहाँ से वो ऑयल को मंगवा सकता है। आज आप लोग बोल रहे थे ना कि रसिया सर भारत क्यों, अमेरिका से रसिया से क्यों नहीं मतलब दोस्ती, ये वो कई मतलब आप लोग बता रहे थे। तो आज क्या रसिया हमको $40 में देगा, $50 में देगा? मतलब नहीं है कि तेल $50 में आपको दे। बात समझ में आ रही है? आज तो भाई रेट कुछ और रहेगा, रेट कुछ और रहेगा। तो ये बात है। तो भारत को कुछ दूसरे ऑप्शन भी मिले हैं, अच्छा है। और ये तो मैंने जो न्यूज़ बताया है ये सूत्रों के हवाले से है, और ईरान और अमेरिका को लड़ने दीजिए। अब उसमें ना हम लोग को ज़्यादा मार्केट, अब उस पर इंडियन मार्केट एटलीस्ट उस पर अब ज़्यादा एक्शन नहीं लेगा। वो देख लिया कि कितना कर सकता है, अमेरिका का कितना दम है वो देख लिया है। मार्केट मार दिया जितना बम मारना था। टर्म तो उसका तो छोड़िए दीजिए, उनका तो अपने देश में लोकप्रियता कम हो गई। और जो ईरान के राष्ट्रपति हैं उन्होंने बड़ा अच्छा लेटर लिख के अमेरिका को, अमेरिका के नागरिक को संबोधन किया कि भाई हम आपसे नहीं लड़ना चाहते हैं, हम किसी से नहीं लड़ना चाहते हैं, हम अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। अब कोई घुस के मारेगा तो हम क्या विरोध भी नहीं करेंगे। तो उस तरह से उसने अपना बड़ा अच्छा जनता को दिया। इजराइल की लड़ाई में ये चाचा चौधरी बन गए, तो इस तरह से दिया। तो ठीक है, उनका आप चलते रहेगा। मार्केट बहुत मेच्योर है, बहुत मेच्योर है, और बहुत बड़ा बच्चा भी है। ये डर भी जाता है, और जब कॉन्फिडेंस में आ जाता है ना तो लंका लगा देता है। जैसे आज कॉन्फिडेंस में आया तो लंका लगा दिया। तो आप बोलोगे सर कॉन्फिडेंस में कैसे आया? तो अब नई वो नहीं, हाँ कई लोग अब सुनिएगा देखिएगा कि परमाणु बम बिक देगा अमेरिका ईरान पे, इजराइल परमाणु बम मार देगा। मतलब कई तरह का अपना अपना है। और ईरान तो सालों से युद्ध की ही तैयारी कर रहा है। तो ये अब हो गया, अब ईरान अमेरिका बहुत हुआ। अब कुछ नया कॉन्फ्लिक्ट करे तो एक अलग वजह है। और देखिए क्या होता है, जो भी होगा भगवान करे शांति हो जाए तो ठीक है। इंडिया मार्केट भागने का सबसे बड़ा कारण जो मेरे को समझ में आया, तो आप बोलोगे सर आरबीआई का रुपया में, भाई वो तो 30 तारीख को अनाउंसमेंट किया ही था, तो मजबूती आया था, फिर वापस कमज़ोर हो गया था। तो कल बैंक बंद था, तो आज बैंक खुला था, तो आज बैंक ने अपना जो भी है पोजीशन वगैरह उस तरह से किया। तो आरबीआई को इंटरफेयर करना पड़ा रुपया को लिए, तो रुपया थोड़ा मजबूत हुआ। लेकिन बड़ा बाइंग नहीं आया होगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बड़ा बाइंग आपको नहीं दिखेगा, बड़ा बाइंग आपको नहीं दिखेगा। और रुपया देखिए 92.5
90 पे बंद हुआ, अभी 93.11 है, तो बड़ा बाइंग भी आपको नहीं दिखेगा। और डॉलर इंडेक्स बल्कि 100 के पास पहुंच गया, उसके बावजूद भी रुपया मजबूत हुआ है। अच्छा है, सिंबल अच्छा है। कुछ लोगों को शॉर्ट करने से भी मतलब आरबीआई ने कुछ कैप 100 नहीं, कितना का डॉलर का लगा रखा, मिलियन का कितना का, वो सब ठीक है। वो सिस्टम क्या कर रहा है सर, इतना ज़्यादा हम लोग कोई वो थोड़ी है, सिस्टम के चौधरी थोड़ी हैं जो एक एक चीज़ का जानकारी लें। ना ना, हम लोग को जानकारी नहीं लेना है, हम लोग को मोटा मोटी समझना है कि आज मार्केट भागा क्यों। तो भाई मार्केट भागा क्यों, उस पर बहुत आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा। एक बात बताइए, ऐसा क्या एफ ने कोई बिकवाली कम की है? एफ ने कोई बिकवाली कम की है? कल भी आपको बेचा, और मतलब पूरे इस मार्च मंथ में जो अभी हम आ गए 122 करोड़ बेचा, 122 करोड़ बेचा, ठीक है। और आज भी मतलब एक कल 8000 समथिंग, 8500 बेचा। फिर मार्केट भागा क्यों? इस बीच में हम लोग एक चीज़ को इग्नोर कर दे रहे हैं। क्या एफ नहीं रहेंगे तो क्या मार्केट नहीं चलेगा? आप बोलोगे हाँ सर चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? एफ रहते हैं तो मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है, बस यही अंतर है। तो एफ 1,22,000 करोड़ बेच के निकल लिए, चाहे बेचे हैं, अब निकले हैं नहीं निकले हैं वो तो बात की बात है, क्योंकि खरीदे तो नहीं है कैश में, खरीदते तो यहाँ डाटा आता। फिलहाल तो बेच के निकले हैं, ड्यूरिंग रुपया कमज़ोर हो रहा था इसलिए। तो आप बोलोगे जी बिल्कुल। तो अब जो यहाँ पर ये मेरे को जो लगता है, और जो आप लोग सब उसको इग्नोर कर रहे थे, तो मैं वहाँ पर ही ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, और मैं ध्यान आकर्षित कर भी रहा हूँ आप लोगों को। अब आप समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे तो भाई वो आप जानो। अक्टूबर 2024 भी देखिए 114 करोड़ का बिकवाली किया एफ और मार्केट वहाँ से काफ़ी क्रैश हुआ भी था, ऊपर से एकदम ठक से नीचे आया। हम लोग कहीं ना कहीं ये इसको भूल जा रहे हैं। डीआईएस, उस समय डीआईएस थोड़ा कमज़ोर था, उसके बाद देखिए डीआईएस की खरीदारी तकरीबन जो है एफआईएस से बेटर ही रही है। हर जगह डीआईएस, इसने बेचा ये खरीदा, ये बेचा ये खरीदा, ये नहीं बेचा तब भी खरीदा, तब भी खरीदा। देख रहे एक बार भी लाल नहीं दिखा, हर बार। और इस बार तो कमाल ही हो गया कि 122 करोड़ बेचा, उसके बावजूद डीआईएस ने 142 करोड़ की खरीदारी किया। 2007 में कम था, 2024 में अक्टूबर में कम था, 107 करोड़ था, और 114 एफआईएस ने बेचा। अब 122 बेचा, ठीक है, और 142 करोड़ खरीदा। ये बहुत बड़ा तमाचा था। तो आपको क्या लग रहा था कि डीआईएस आपका पैसा लग रहा है मार्केट में? तो हम लोग एक छोटा सा बात कहते हैं, कभी कल देखते होंगे कि हम लोग भी बाइंग करने से कुछ ईटीएफ में थोड़ी बहुत जान आ जाती है, आती है कि नहीं आती है, ये चीज़ आप भी वॉच करते हैं। जो डीआईएस कंटिन्यू बाय कर रहा है और इतना ज़्यादा पोजीशन पे है, इवेंट इंडेक्स फ्यूचर में वो 84.88, क्योंकि ऑप्शन चैन तो ये कर नहीं सकता ना, ये रूल है ना, तो इतना 84.88% का वो लॉन्ग पोजीशन में है। अब मतलब क्या, इवेंट कल तो 86.18 था। तो आपको क्या लगता है कि ये जो डीआईएस है, ये कहीं ना कहीं सिस्टम के बहुत बड़े हिस्से हैं, इनका जो बोलना और इनका करना, मतलब अब मार्केट को डीआईएस लीड करेंगे या डीआईएस के दिशा निर्देश से अगर मार्केट चलेगा, ऐसा बोलना गलत नहीं होगा, ठीक है। और इसका लेवल मैंने आपको निकाल के दिया 2021 से लेके, आपके सामने मैंने निकाल के दिया ना, आपको मैंने एक बाइंग लेवल बताया, और आप उस चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये देखिए, ये वीडियो जो है डीआईएस का बाइंग लेवल, ये क्या हलवा है? आप ही बोलिए। इतना दिन का निकाल के सब, जब 18% था उस समय से ला के यहाँ आपको मैंने एक लेवल निकाल के दिया कि भाई यहाँ से यहाँ तक का इनका है, और वो अपने निचले स्तर पे चला गया। तो क्या रिकवरी आना गलत है? आप ही बताओ। आरबीआई का आना गलत है? भाई पूरी सिस्टम है ना, वो खूंटा लेके खड़ी हो जाएगी। और याद रखिएगा, 140 करोड़ का कंजम्पशन का देश है, डरने वाला बात नहीं है। यहाँ अगर सरकार अगर खूंटा लेके खड़ी हो गई ना फिर आप समझ जाइए कि एक आदमी, मतलब 140 करोड़ का जो देश है वो क्या कर सकता है। और जो एसआईपी का फ्लो डीआईएस की तरफ कंटिन्यू है, उससे उनका हाथ मजबूत हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा और पॉजिटिव संकेत है, और यहाँ सिस्टम का इंटर होना जेन्युइन है, और सिस्टम इंटर हुआ है, ठीक है। तो कुल मिला के ये बिल्कुल सही है कि आज का तेज़ी होना एक नेचुरल था। वो तेल, रुपया, ये सब चलते रहता है, और कभी कल आप देखिएगा कुछ तेज़ी ऑटोमेटिक होती है। हालांकि आपको ज़्यादा बाइंग नहीं दिखेगा, मैं अगेन कह रहा हूँ, अभी मार्केट में डाटा नहीं आया, और जो पैसा लगा है उसमें हम डिस्कस करेंगे। और इसीलिए मैंने सुबह से ही बोला कि एकदम शांत रहिए, एकदम शांत रहिए, आराम से सब रिकवर होगा। हम लोग 200-400 पॉइंट के लिए काम नहीं करते हैं, और समझ में आ रही है? तो ये चीज़ है। तो आज सिस्टम जो है कहीं ना कहीं
अब आगे आ रहा है और सिस्टम तो आगे आ ही रहेगा, नहीं आएगा तो उसका लॉस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो ढूंढिए न्यूज़, कोई ना कोई न्यूज़ बन ही जाएगा। अब तो बन जाना चाहिए, अभी तो कोई ना कोई न्यूज़ आ ही जाना चाहिए, चाहे वो तेल को लेके, रिलायंस को लेके, वेनेजुला के साथ बड़ा डील को लेके, नहीं कोई ना कोई तो आ जाना चाहिए, है ना? कुछ है जो कि अच्छा है और मैं तो बस एक ही बात में करता हूँ कि भाई सिस्टम आ गया है, अब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।